आज के दिन में लगभग 22 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको एडिशनल एलपीजी दी जा रही है। मार्च के महीने से लगभग अब तक लगभग 4,93,000 नए पीएनजी कनेक्शन गैसीफाई किए गए हैं और 5,51,000 नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने ऐसे सभी कंज्यूमर से अपील किया है जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों हैं कि वो अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करें। और इसी क्रम में कल तक लगभग मोर देन 39,000 पीएनजी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। फ्यूल रिटेल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य है, कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और जैसा कि आप जानते हैं कुछ C3 C4 मॉलिक्यूल पेट्रोकेमिकल और फार्मा कंपनीज को भी एलोकेट किए गए हैं। सिंस 9th अप्रैल more than 4,050 tons of propylene has been sold। इसी तरह एनफोर्समेंट एक्शन भी कॉन्टिन्यूड है और कल लगभग 1900 रेड कंडक्ट की गई हैं और कल तक PSU OMCs की सरप्राइज इंस्पेक्शन में लगभग 267 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की जा चुकी है। इसके अलावा 67 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया जा चुका है। अंत में आप सभी के माध्यम से मेरी सभी लोगों से अपील है कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन का क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now we'll have updates from the Shipping Ministry. Today we have with us Mr. Mandeep Singh Randhawa, Director from the Shipping Ministry. Over to you for the updates. Namaskar. Good afternoon. Indian flagged crude tanker Desh Garima carrying 97,422 metric ton crude oil safely crossed Strait of Hormuz on 18th April. The vessel with 31 Indian seafarers on board is expected to arrive at Mumbai on 22nd April 2026. In the past 48 hours, 2 Indian vessels, VLCC Sanmar Herald and bulk carrier Jag Arnav, reported a firing incident while transiting Strait of Hormuz, following which they returned to the Persian Gulf. There have been no injury to any crew reported. The ministry is in close and continuous communication with the crew, the owners of both the vessels, and continuously monitoring the situation. The safety and security of Indian seafarers